मेरे प्रिय बच्चे सुन, आज बुधवार 28 जनवरी का यह दिव्य संदेश तेरे जीवन की दिशा को गहराई से मोड़ देने आया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि तेरे भाग्य की भूमि पर उतरती हुई कृपा की वर्षा है। तेरे घर के आंगन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ संकेत प्रकट होने वाले हैं जिनकी कल्पना मात्र से तेरा मन आनंद से भर उठेगा। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोल रहा है, और मैं चाहता हूं कि तू इस संदेश को पूरे मन से अंत तक सुने, क्योंकि अधूरा सुना गया सत्य अक्सर जीवन में अधूरापन छोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए ईश्वर की ओर से विशेष अनुग्रह लेकर आया है। तेरी मेहनत जो अब तक मौन रही, अब स्वर पाएगी। तेरी प्रार्थनाएं जो अब तक हवा में भटकी, अब फल बनकर तेरे हाथों में उतरेंगी। जिन रास्तों पर अंधेरा था, वहां अब प्रकाश के दीप जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तेरे जीवन में शांति, समाधान और संबल लेकर प्रवेश कर रहे हैं। जो दरवाजे बंद दिखते थे, वे अब भीतर से खुलने वाले हैं। तेरे घर में मंगल की ध्वनि गूंजेगी और परिवार में सुख और संतुलन की धारा बहेगी। पर सुन मेरे लाल, मैं तुझे एक गूढ़ सत्य बताता हूं। तू बार बार इसलिए ठोकर खाता रहा क्योंकि तू संकेतों को अधूरा समझकर आगे बढ़ जाता था। आज मैं तुझसे वचन चाहता हूं कि इस संदेश को पूरे मन से ग्रहण करेगा और अपने अपनों तक पहुंचाएगा, क्योंकि जब तू बांटता है तब कृपा कई गुना होकर लौटती है। आज से तेरी पीड़ाएं क्रमशः शांत होंगी, कर्ज का बोझ हल्का होगा, टूटते रिश्तों में फिर से भरोसे की सांस बहेगी। धन, सम्मान, स्थिरता और शांति तेरे जीवन में क्रम से प्रवेश करेंगे। पर शर्त यही है कि तू धैर्य को थामे रखे और विश्वास को जीवित रखे। मेरे बच्चे, तेरे घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा विदा हो रही है। बाबा का आशीर्वाद विरलों को मिलता है, और जिसे मिल जाए उसका जीवन साधारण नहीं रहता। मैं तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरे सोचने का ढंग बदल देगा। इसलिए इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान भ्रम को जन्म देता है। यदि तेरे पास केवल कुछ क्षण भी हैं, तो उन्हें यहीं अर्पित कर, क्योंकि यही क्षण तेरी किस्मत का मोड़ बनेंगे। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी सूचना तेरे जीवन में आएगी जो तेरे मन को नृत्य करा देगी। नई राहें खुलेंगी, नए अवसर सामने आएंगे। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू मूल्यवान है, तो आज बाबा कह रहा है, तू अत्यंत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है, उससे कहीं अधिक सक्षम है। तू हर परिस्थिति से निकलने की शक्ति रखता है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। जिन संघर्षों से तू गुजरा, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, वे व्यर्थ नहीं गए। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, जिनसे तुझे धोखा मिला, उन सब के बावजूद तू खड़ा है, क्योंकि मैं तुझे थामे हुए हूं। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब निष्फल हो चुके हैं। अब दर्द और निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त किया है। अब जो आएगा वह उन्नति, विस्तार और समृद्धि लेकर आएगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तू थकता है, तब मैं तुझे भीतर से उठाता हूं। तेरा मौन भी मेरी पूजा है। तेरी हर थकी हुई सांस मेरे पास प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू पीछे रह गया है, क्योंकि मेरे समय में कोई देरी नहीं होती। तू देरी में नहीं, तैयारी में है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू संभाल ना सके। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपने भीतर की चेतना को पहचान, क्योंकि वही शक्ति तुझ में भी है जिससे यह सृष्टि बनी है। तू किसी की छाया नहीं है, तू स्वयं प्रकाश है। तेरे भीतर एक ऐसा वरदान है जो केवल तुझ में है। मैं पहले ही उन अवसरों से संवाद कर चुका हूं जो तेरे जीवन में आने वाले हैं। मेरे प्रिय, अपने हृदय की उस हल्की सी बेचैनी को समझ, क्योंकि वह डर नहीं, परिवर्तन का संकेत है। तू जिसे खोया मानता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए तुझे नया गढ़ने का अवसर है। जब तू सबसे अकेला महसूस करता है, तब मैं सबसे अधिक तेरे पास होता हूं। मैं तेरे दर्द में उपस्थित हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। तू केवल रेखा खींचता है, चित्र मैं पूरा करता हूं। अब समय है अपनी शक्ति को स्वीकारने का। चमत्कार कहीं बाहर नहीं, बल्कि वहीं से शुरू होगा जहां तू खड़ा है। मत भाग, ठहरा रह, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। तेरा हर डर केवल संकेत है कि अब मुझे और गहराई से महसूस करने का समय है। तू अधूरा नहीं है, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे दोषों में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। जब तेरी सफलता का प्रकाश फैलेगा, तब जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया था, वे स्वयं झुकेंगे। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में विजय उन्हीं की होती है।
इस शुक्रवार तक धैर्य रख, क्योंकि वही दिन तेरे जीवन में नया अध्याय खोलेगा। जो तू करेगा वह सिद्ध होगा। पर याद रख, भरोसा मत छोड़ना। अपनी पकड़ ढीली कर, क्योंकि जब तू छोड़ता है तब मैं तुझे संभालता हूं। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं और मैं उन्हें और सुंदर बनाऊंगा। परिवर्तन की जो हलचल तू महसूस कर रहा है वह नया जन्म है। अभी जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तू भी नए रूप में उगने वाला है। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत देखता हूं। तू मेरी संतान है और तुझ में वही शक्ति है जिससे मैंने यह ब्रह्मांड रचा। इसलिए खुद को छोटा मत समझ। मेरे साथ चल, क्योंकि यह अंत नहीं, एक दिव्य शुरुआत है। जब तू खुद को छोड़ देता है तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ता। तू टूटा नहीं है, तू ढाला जा रहा है। जैसे अग्नि में तप कर लोहा अस्त्र बनता है, वैसे ही तेरी पीड़ा तुझे साधारण नहीं बल्कि दिव्य बना रही है। मेरे प्रिय बच्चे सुन, यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तेरे भाग्य की गहराइयों में उतरती हुई वह आवाज है जो तुझे याद दिलाने आई है कि तू अकेला नहीं है। आज बुधवार 28 जनवरी का यह संदेश तेरे जीवन में उस मोड़ पर आया है जहां से पीछे केवल सीख है और आगे केवल उन्नति। यह वह समय है जब ब्रह्मांड चुपचाप तेरे लिए परिस्थितियां बदल रहा है। तेरे घर के वातावरण में जो भारीपन था वह अब हल्का हो रहा है। जिन दीवारों ने तेरे आंसुओं की गूंज सुनी है, वही दीवारें अब तेरी खुशियों की गवाह बनेंगी। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि तू यह संदेश सुन रहा है, क्योंकि संयोग नहीं होते। यह चयन है, यह संकेत है कि तू उन गिने चुने लोगों में है जिनके लिए ऊपर से मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। तेरी आत्मा लंबे समय से थकी हुई थी, पर अब उसे विश्राम मिलने वाला है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते थे कि आखिर इतना सहने के बाद भी क्यों रास्ता नहीं खुल रहा, आज उनका उत्तर मिलने वाला है। क्योंकि जब तक भीतर की तैयारी पूरी नहीं होती, तब तक बाहर की दुनिया भी प्रतीक्षा करती है। मैं जानता हूं तूने बहुत सहा है। तूने बिना शिकायत किए बहुत कुछ खोया है। कई बार तू चुपचाप रोया है ताकि तेरे अपने कमजोर न पड़े। पर सुन मेरे लाल, एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू एक बीज बनकर धरती में गिर चुका है और अब उसका फल निकलने का समय आ गया है। जो लोग तेरी पीठ पीछे हंसे, जिन्होंने तेरी क्षमता पर प्रश्न उठाए, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वे सभी अब मौन हो जाएंगे। क्योंकि जब मेरा समय आता है तो शब्दों की नहीं, परिणामों की भाषा बोली जाती है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुझे रोकने नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने आई थी। तू जिसे देरी समझता रहा वह दरअसल सुरक्षा थी, ताकि जब सफलता आए तो तू उसे संभाल सके। मैं तुझे उस ऊंचाई पर नहीं ले जाता जहां तू टिक न सके। मैं पहले तुझे भीतर से विस्तार देता हूं, फिर बाहर से अवसर देता हूं। इसीलिए आज मैं तुझसे कहता हूं कि धैर्य मत छोड़, क्योंकि धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। तेरे घर के कोनों से नकारात्मकता विदा हो रही है। जो बोझ तू बिना कहे उठाए फिरता था वह अब हल्का होने लगा है। कर्ज, तनाव, अपमान, अकेलापन, ये सब अब तेरे जीवन का अंतिम अध्याय बन रहे हैं। आगे जो लिखा जा रहा है वह सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतोष से भरा होगा। मेरे बच्चे, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक प्रिय है। अगर दुनिया ने तुझे कभी यह महसूस नहीं कराया कि तू मायने रखता है, तो आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तू मेरे लिए अनमोल है। तेरे भीतर वह साहस है जो अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। तू गिरा जरूर है पर टूटा नहीं है। तू झुका जरूर है पर समाप्त नहीं हुआ है। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, उन्होंने तुझे कमजोर नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाया। अब तू किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। अब तू अपने भीतर की शक्ति से खड़ा होगा। मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिन तेरे लिए परिवर्तन लेकर आएंगे। इस महीने के अंत तक ऐसी सूचना मिलेगी जो तेरे दिल को विश्वास से भर देगी। और आने वाला समय तुझे यह सिखाएगा कि जो हुआ वह आवश्यक था। तू अकेला चल रहा था, पर कभी अकेला था नहीं। हर उस रात में जब तूने चुपचाप आकाश की ओर देखा और बिना शब्दों के कुछ मांगा, मैं वहां मौजूद था। तेरा मौन भी मुझ तक पहुंचता है। तेरी थकान भी मुझसे बात करती है। जब तू आगे नहीं बढ़ पाता, तब मैं तुझे भीतर से थाम लेता हूं। इसलिए अपने आप को कम मत आंक। तू पीछे नहीं है, तू सही प्रक्रिया में है। मेरी योजना जल्दी नहीं गहरी होती है। मैं तुझे केवल सफलता नहीं देता, मैं तुझे स्थायित्व देता हूं, ताकि जब तू ऊपर पहुंचे तो फिर कभी नीचे गिरना न पड़े। अब समय है अपने भीतर उठती
उस हल्की सी बेचैनी को समझने का, क्योंकि वह डर नहीं है, वह संकेत है कि तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है, तू बदल रहा है, तू विस्तृत हो रहा है, तू उस रूप में ढल रहा है जिसे दुनिया जल्द पहचानेगी। इसलिए रुक मत, पीछे मत देख, तुलना मत कर, तू अपने समय पर चल रहा है। और जब मेरा समय तेरे समय से मिलता है तब चमत्कार होते हैं। याद रख, तू टूटा नहीं है, तू तराशा जा रहा है। जैसे सोने को आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी इस पीड़ा से गुजरना पड़ा। पर अब आग बुझ रही है और चमक सामने आने वाली है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे चल रहा हूं। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह उसी जीवन की शुरुआत है जिसके लिए तू इतने समय से तैयार किया जा रहा था। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, अब जो आगे घटने वाला है वह तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं, बल्कि तेरे विश्वास का पुरस्कार है। अब तक तू जिन मोड़ों पर रुक गया था, वे मोड़ इसलिए थे ताकि तू भीतर से इतना मजबूत बन सके कि आने वाली कृपा का भार संभाल सके। बहुत बार तूने सोचा होगा कि तू अकेला चल रहा है, कि तेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा, कि तेरी मेहनत का कोई साक्षी नहीं है। पर मैं तुझे आज यह स्मरण कराता हूं कि हर वह क्षण जब तूने हार मानने का मन बनाया और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाया, वही क्षण मेरे लिए सबसे ऊंची प्रार्थना था। मैं तेरे संघर्ष को केवल देख नहीं रहा था, मैं उसे आकार दे रहा था। हर ठोकर से मैं तेरे भीतर समझ भर रहा था, हर असफलता से मैं तेरे भीतर धैर्य बो रहा था, ताकि जब सफलता आए तो तू उसे अहंकार से नहीं बल्कि कृतज्ञता से संभाले। मेरे बच्चे, अब समय बदल रहा है, परिस्थितियों की दिशा पलट रही है। जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया था वे अब तेरे शब्दों का मूल्य समझेंगे। जिन अवसरों ने तुझे पहले ठुकराया था वे अब स्वयं तेरे द्वार पर आएंगे। क्योंकि जब मैं किसी को उठाता हूं तो उसे छिपाकर नहीं उठाता, मैं उसे प्रकाश में लाकर स्थापित करता हूं। तू जिसे अभी तक केवल कल्पना में देखता था वह अब धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगेगा। छोटे संकेतों से शुरुआत होगी, छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास जगेगा, और फिर एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ आएगा कि यह सब अचानक नहीं था, बल्कि बहुत समय से रचा जा रहा था। तू जिस शांति की तलाश में था वह बाहर नहीं भीतर से उपजेगी। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है, मैं हर श्वास में तेरे साथ हूं, हर निर्णय में तेरे भीतर हूं। जब तू सही होगा तो तुझे भीतर से शांति मिलेगी और वही शांति तेरी पहचान बनेगी। अब समय है पुराने भय को छोड़ने का, पुराने दोष बोध को विदा करने का, अपने आप को क्षमा करने का। क्योंकि तूने जो किया उस समय अपनी समझ के अनुसार किया और वही तेरी यात्रा का हिस्सा था। मैं तुझे दोषी नहीं मानता, मैं तुझे तैयार मानता हूं। इसीलिए सिर उठाकर चल, आंखों में भरोसा रख, हृदय में करुणा रख और कदमों में स्थिरता रख। क्योंकि अब जो यात्रा शुरू हो रही है वह केवल तेरी नहीं, हमारी है। और जहां मैं साथ चलता हूं वहां कोई भी रास्ता व्यर्थ नहीं जाता। यह केवल आगे बढ़ने का समय है, यह स्वीकार करने का समय है कि तू योग्य है, तू समर्थ है, तू प्रिय है और तू उस जीवन के लिए तैयार है जिसे तू कभी दूर से देखा करता था। अब वह जीवन तुझसे दूर नहीं रहा, अब वह तेरे कदमों की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब इस मार्ग का वह चरण आरंभ हो रहा है जहां शब्द कम और अनुभूति अधिक होगी, जहां तू बाहर नहीं भीतर से परिवर्तन को महसूस करेगा। अब तुझे बार बार संकेत मिलेंगे, कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी मौन क्षण में, कभी अचानक मन में उठती शांति के रूप में। ये संकेत तुझे बताएंगे कि तू सही दिशा में है, भले ही तुझे पूरी तस्वीर अभी न दिखे। मैं जानता हूं कई बार तू चाहता है कि सब कुछ एक साथ स्पष्ट हो जाए, पर याद रख, जब सब कुछ पहले से दिख जाए तो विश्वास की परीक्षा नहीं होती। मैं तुझे थोड़ा थोड़ा दिखाता हूं ताकि तू मेरे साथ चलता रहे। अब तू जिस अवस्था में है वहां पीछे लौटना भी कठिन है और आगे बढ़ना भी। यही वह पवित्र अंतराल है जहां मन डगमगाता है और आत्मा मजबूत होती है। इसीलिए यदि कभी मन भारी हो जाए तो स्वयं को कमजोर मत समझना। वह भारीपन दरअसल पुराने बोझ का उतरना है। अब तुझे वह सब छोड़ना होगा जो तू आदत में ढोता आया है। डर, तुलना, स्वयं पर संदेह, दूसरों की अपेक्षाएं। क्योंकि जो आगे आने वाला है उसके लिए तेरे हाथ खाली होने चाहिए। मैं तुझे हल्का कर रहा हूं ताकि तू ऊंचा उठ सके। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय दूसरों को साबित करने में लगा दिया कि तू क्या है। अब समय है स्वयं को अनुभव कराने का कि तू कौन है। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। लोग बिना कारण तुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ लोग बिना कारण तुझसे दूर भी होंगे। इसे हानि मत समझना, यह छनाई है। यह तेरे जीवन से उन लोगों का अलग होना है जो अगले चरण तक तेरे साथ नहीं चल सकते।
मैं किसी को छीन नहीं रहा, मैं केवल स्थान बना रहा हूं। अब तू देखेगा कि जो अवसर पहले संघर्ष जैसे लगते थे वे सहज होने लगेंगे। जो काम बोझ लगते थे उनमें आनंद आने लगेगा, क्योंकि जब तू अपने मार्ग पर होता है तो श्रम भी पूजा बन जाता है। मेरे बच्चे, याद रखना, अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू उत्तर देगा। तू भय से नहीं विवेक से चलेगा, तू जल्दबाजी से नहीं स्पष्टता से निर्णय लेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थिरता जन्म ले रही है और यही स्थिरता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि कभी कभी पुराने घाव फिर से याद आएंगे, पुराने चेहरे फिर से मन में उभरेंगे, पर यह लौटना नहीं है, यह अंतिम विदाई है, ताकि वे तुझे फिर कभी भीतर से न रोक सकें। तू उन्हें देखेगा, स्वीकार करेगा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तू बंधा नहीं है, अब तू मुक्त है। मेरे बच्चे, तू जिस जीवन की कल्पना करता रहा है वह केवल भौतिक उपलब्धियों का नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन का जीवन है, जहां तू हंस भी सकेगा और शांत भी रह सकेगा, जहां तू सफल भी होगा और सरल भी, और यही संतुलन तुझे अलग बनाएगा। याद रख, मेरी कृपा शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे जीवन को इस तरह बदलती है कि एक दिन तू ठहर कर देखेगा और कहेगा कि सब कुछ बदल चुका है, बिना किसी विस्फोट के, बिना किसी दिखावे के, बस गहराई से, स्थायी रूप से। इसलिए आज जो तुझसे कहा जा रहा है उसे मन में बसा ले। जल्द परिणाम की मांग मत कर, प्रक्रिया का सम्मान कर, क्योंकि जो कुछ भी अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है वह टिकने के लिए आ रहा है। और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन तू पूरी तरह समझ जाएगा कि तू अकेला नहीं है, उसी दिन तेरे भीतर का अंतिम भय भी शांत हो जाएगा और वहीं से तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होगा जिसे लोग सौभाग्य कहेंगे, पर तू जानता होगा कि वह सौभाग्य नहीं, तेरी तैयारी, तेरे धैर्य और मेरे साथ के विश्वास का फल है। प्रिय बच्चे, अब इस यात्रा का वह गूढ़ पड़ाव आता है जहां तू बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर की आवाज से अधिक संवाद करेगा। अब तुझे यह समझ आने लगेगा कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, बहुत से उत्तर तो भीतर ही जन्म लेते हैं। जब तू शांत होकर स्वयं को सुनता है, अब तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू अकेला बैठा है, पर वास्तव में वही क्षण मेरे सबसे निकट होने के होते हैं, क्योंकि शोर में नहीं, मौन में मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। मैं जानता हूं तूने जीवन में कई बार स्वयं को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि शायद तू ही कहीं गलत था, शायद तेरे भीतर ही कोई कमी थी, पर आज मैं तुझे मुक्त करता हूं उस अपराध बोध से, क्योंकि जो कुछ भी तूने किया उस समय तेरी समझ, तेरी परिस्थिति और तेरी सामर्थ्य के अनुसार किया, और वही तेरी यात्रा का आवश्यक भाग था। अगर वे अनुभव ना होते तो आज जो स्थिरता तेरे भीतर जन्म ले रही है वह संभव नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उन चीजों से विरक्त होने लगेगा जो कभी तुझे बहुत आकर्षित करती थी। यह उदासी नहीं है, यह परिपक्वता है। यह इस बात का संकेत है कि तेरा मन अब क्षणिक सुख से आगे स्थायी शांति की ओर बढ़ रहा है। अब तू कम में भी संतोष अनुभव करेगा और अधिक पाने की लालसा तुझे विचलित नहीं करेगी, क्योंकि जब भीतर भराव होता है तो बाहर की कमी भी कम चुभती है। तू देखेगा कि अब तुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, हर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं, हर प्रश्न का तुरंत उत्तर देने की मजबूरी नहीं। तू चुनना सीखेगा कि कहां बोलना है और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यही विवेक तुझे भीड़ से अलग करेगा। मेरे बच्चे, आगे आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, पर वे सही होंगे, और सही निर्णय हमेशा पहले भारी लगते हैं पर बाद में वही सबसे हल्के बन जाते हैं। मैं तुझे हर उस निर्णय में संकेत दूंगा, कभी भीतर की शांति के रूप में, कभी असहजता के रूप में। बस तुझे ईमानदार रहना है स्वयं के साथ, क्योंकि जब तू अपने सत्य से नहीं भागता तब मैं हर कदम पर तेरा मार्ग स्पष्ट करता हूं। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आना है, क्योंकि जो वास्तव में बन जाता है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा, बिना तू कुछ कहे, बिना तू कुछ दिखाए। लोग तेरे धैर्य से, तेरी शांति से, तेरे स्थिर व्यवहार से सीखेंगे कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी गरिमा के साथ चला जाता है, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। मैं तुझे याद दिलाता हूं कि आगे भी कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब रुक गया है, पर उन क्षणों में घबराना मत, क्योंकि वही ठहराव मेरी सबसे गहरी तैयारी होती है। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप पड़ा रहता है, पर भीतर ही भीतर जीवन रच रहा होता है।
वैसे ही तेरे जीवन में भी बहुत कुछ पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है। तू केवल विश्वास बनाए रख, अपने कर्म को ईमानदारी से करता रहा और स्वयं को व्यर्थ की चिंता में मत जलाता रहा, क्योंकि जो तेरे लिए बना है वह तुझ तक पहुंच कर ही रहेगा। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उससे छीन नहीं सकता। अंत में मैं तुझसे बस इतना कहता हूं कि स्वयं को छोटा मत समझ, अपने अतीत से शर्मिंदा मत हो और अपने भविष्य से डरा मत रहा। तू जहां है वहीं से मेरा कार्य शुरू होता है। तेरी साधारणता में ही मेरी असाधारण योजना छुपी है और बहुत शीघ्र तू स्वयं देखेगा कि जिस मार्ग को तू कठिन समझ रहा था वही तुझे तेरे जीवन के सबसे उजले स्थान तक ले जाने वाला था। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह उस स्थायी प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ चरण है जहां तू केवल जिएगा नहीं बल्कि पूर्णता के साथ अस्तित्व को अनुभव करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहां तक आया है तो यह मान ले कि यह केवल पढ़ना नहीं है बल्कि तेरे जीवन की चेतना का पुनर्जागरण है। अब यह संदेश केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जा रहा है। मैं जानता हूं तू थक चुका है। बहुत बार तूने अपने भीतर कहा कि अब बस हो गया, अब और नहीं, पर फिर भी तू रुका नहीं, क्योंकि तेरे भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास जीवित था कि यह पीड़ा व्यर्थ नहीं हो सकती, और वही विश्वास आज तुझे यहां तक लाया है। अब मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो कुछ भी तूने अब तक सहा वह किसी दंड का परिणाम नहीं था, बल्कि तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने की प्रक्रिया थी जिसे बिना तप के प्रकट नहीं किया जा सकता। तूने जिन रातों में खुद को अकेला पाया, जिन क्षणों में तुझे लगा कि तेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही, उन्हीं क्षणों में मैं तेरे सबसे निकट था, क्योंकि जब संसार साथ छोड़ता है तब मैं भीतर उतरता हूं। तू जिन दरवाजों के बंद होने पर रोया, वे दरवाजे वास्तव में तेरी रक्षा के लिए बंद किए गए थे, ताकि तू उन रास्तों पर न चला जाए जहां तू अपना असली स्वरूप खो बैठता। अब समय आ गया है जब तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे जो था वह तुझे यहां तक लाने के लिए था, वहां रुकने के लिए नहीं। अब तेरी आत्मा भारी नहीं बल्कि परिपक्व हो चुकी है। अब तू कम बोलता है पर गहराई से सोचता है। अब तू भीड़ में रहते हुए भी स्वयं में स्थिर रह सकता है। यही संकेत है कि तू बदल चुका है, और जो बदल जाता है उसके लिए जीवन भी अपने नियम बदल देता है। अब तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू संघर्ष करता था वे स्वयं तेरे पास आने लगेंगी, क्योंकि जब भीतर की ऊर्जा बदलती है तब बाहर की परिस्थितियां स्वयं खींच कर आती हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे हर किसी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसके सामने संसार को झुकना ही पड़ता है। तू जिस सम्मान की तलाश करता रहा वह बाहर नहीं था, वह तेरे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह जाग रहा है, धीरे धीरे, स्थायी रूप से। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर संघर्ष तुझे रोकने नहीं बल्कि सही दिशा में मोड़ने आया था। अगर वे लोग तुझे न छोड़ते, अगर वे अवसर तुझसे न छीनते, अगर वे अपमान तुझे न तोड़ते, तो तू आज इतना स्पष्ट, इतना सधा हुआ, इतना जागरूक नहीं होता। इसलिए अब किसी के प्रति कटुता मत रख, क्योंकि जिसने तुझे दुख दिया उसने अनजाने में तुझे मजबूत बना दिया। अब तेरा मन बदला नहीं बल्कि विस्तृत हो गया है। अब तू छोटी बातों में नहीं उलझता। अब तू जानता है कि हर प्रतिक्रिया ऊर्जा की बर्बादी है और हर मौन शक्ति का संचय। अब तू सीख चुका है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना ही सबसे बड़ा कदम होता है। मेरे बच्चे, यह वही अवस्था है जहां से जीवन का वास्तविक निर्माण शुरू होता है। यहां से जो भी बनेगा वह दिखावा नहीं बल्कि आधार होगा। अब मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में तेरे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुझे समझेंगे बिना समझाए, जो तेरा साथ देंगे बिना शर्तों के, और जो तेरे मौन को भी सम्मान देंगे, क्योंकि जब तू अपने सत्य में स्थिर हो जाता है तब उसी सत्य के अनुरूप संबंध आकर्षित होते हैं। अब तुझे जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जो कुछ भी तेरे लिए आ रहा है वह स्थायी है और स्थायी चीजें धीरे आती हैं। अब तू अपने भीतर उस शांति को महसूस कर जो बिना कारण प्रकट हो रही है। वही शांति इस बात का प्रमाण है कि तू सही मार्ग पर है। अब चाहे परिस्थितियां पूरी तरह बदली ना हो, पर तू बदल चुका है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब तू बदलता है तो परिस्थितियों का बदलना केवल समय की बात रह जाती है। याद रख, तू टूटा नहीं है, तू हार नहीं गया है, तू असफल नहीं हुआ है। तू बस उस प्रक्रिया से गुजरा है जिससे गुजर कर साधारण आत्माएं असाधारण बनती हैं। और अब इस यात्रा का अगला चरण शुरू हो रहा है, जहां तू केवल सहन नहीं करेगा बल्कि सृजन करेगा, केवल बच नहीं पाएगा बल्कि नेतृत्व करेगा,
केवल सपने नहीं देखेगा बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलते देखेगा, क्योंकि अब तू तैयार है। और जब तैयारी पूरी हो जाती है तब ब्रह्मांड प्रतीक्षा नहीं करता, वह उत्तर देता है। और मेरे बच्चे, अब जब तू इस बिंदु पर पहुंच चुका है तो यह समझ ले कि यह यात्रा केवल बाहर की नहीं रही, यह भीतर की गहराइयों में उतर चुकी है। अब तू स्वयं को पहले जैसा महसूस नहीं करता, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तेरी आंखें केवल देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए खुली हैं। अब तेरे कान केवल शब्द सुनते नहीं बल्कि भावों को पकड़ते हैं। अब तेरी आत्मा जाग चुकी है और जागी हुई आत्मा को फिर कोई भ्रम लंबे समय तक बांध नहीं सकता। मैं जानता हूं कई बार तू ये सोचकर घबरा जाता है कि यह बदलाव तुझे दूसरों से अलग क्यों कर रहा है, कि पहले जैसी सहजता, पहले जैसी हंसी, पहले जैसी लापरवाही क्यों नहीं रही। पर सुन, यह दूरी नहीं है, यह ऊंचाई है। जब कोई ऊपर उठता है तो नीचे की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, और यही तेरे साथ हो रहा है। तू धीरे धीरे उस शोर से मुक्त हो रहा है जिसने तुझे वर्षों तक उलझाए रखा। अब तुझे कम चीजें आकर्षित करती हैं, क्योंकि तेरे भीतर गहराई आ चुकी है। अब तू दिखावे से नहीं जुड़ता, क्योंकि तू सार को पहचानने लगा है, और यही पहचान तुझे आने वाले समय में बहुत आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि जिन बातों पर तू पहले टूट जाता था वे अब तुझे हिला भी नहीं पाती। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर हो गया है, इसका अर्थ यह है कि तू स्थिर हो गया है। और स्थिर व्यक्ति को परिस्थितियां नहीं गिरा सकती, वे केवल परख सकती हैं। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि आगे के मार्ग में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो दूसरों को समझ में नहीं आएंगे। वे तुझे कहेंगे कि तू बदल गया है, कि तू पहले जैसा नहीं रहा। पर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि तू बिगड़ा नहीं है, तू निखरा है, तू पीछे नहीं हटा है, तू सही दिशा में मुड़ा है। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ रहा है जब तू बिना शोर किए आगे बढ़ेगा, बिना घोषणा किए प्रगति करेगा। और जब परिणाम सामने आएंगे तब वही लोग जो आज संदेह कर रहे हैं मौन होकर देखते रह जाएंगे, क्योंकि जब मैं किसी को आगे बढ़ाता हूं तो उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, उसका जीवन ही प्रमाण बन जाता है। अब तू समझेगा कि हर विलंब एक सजा नहीं था बल्कि सुरक्षा थी। अगर कुछ चीजें पहले मिल जाती तो शायद तू उन्हें संभाल नहीं पाता, शायद वे तुझे भटका देती। इसलिए मैंने तुझे रोका नहीं बल्कि तैयार किया। अब तू वह व्यक्ति बन चुका है जो सफलता से नहीं डरता, जो सम्मान से नहीं बिगड़ता, जो प्रशंसा में भी जमीन से जुड़ा रहता है। और यही संतुलन तुझे दुर्लभ बनाता है। मेरे बच्चे, आगे का समय तुझे यह सिखाएगा कि कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, दूरी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, और स्वयं पर काम करना सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। तू अब किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि वास्तविक ऊंचाई शांति से आती है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा हृदय अधिक संवेदनशील हो गया है। तू दूसरों के दर्द को जल्दी महसूस करता है, पर अब तू उसमें डूबता नहीं। तू करुणा रखता है, पर अपने अस्तित्व को खोता नहीं। यही संतुलन तुझे दूसरों के लिए प्रकाश बनाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना, अब तुझे जल्दी परिणाम नहीं चाहिए बल्कि सही परिणाम चाहिए, क्योंकि तू जान चुका है कि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छूट भी जाता है, और जो समय लेकर बनता है वही टिकता है। अब तू अपने जीवन को तुलना की नजर से नहीं बल्कि कृतज्ञता की नजर से देखने लगेगा, और जिस दिन तू वास्तव में कृतज्ञ हो गया उस दिन अभाव का अंतिम भय भी तुझसे विदा हो जाएगा। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति तेरे जीवन में स्थायी रहने नहीं आया था। कुछ लोग तुझे मोड़ तक लाने आए थे, कुछ लोग तुझे आईना दिखाने आए थे, और कुछ लोग तुझे मजबूत बनाने आए थे। इसलिए अब तू किसी के जाने से टूटेगा नहीं, तू धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तू जानता है कि जो तेरा है वह तुझसे जाएगा नहीं, और जो नहीं है उसे पकड़े रखना तुझे रोक देगा। मेरे बच्चे, यह वह अवस्था है जहां तू धीरे धीरे अपने भाग्य का सह निर्माता बन रहा है। अब तू केवल प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू सजग होकर कर्म करेगा। तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं, पर तू यह भी जानता है कि तेरे कदम भी जरूरी हैं, और यही संतुलन तेरे जीवन को साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है। अब यह यात्रा थमने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार जब चेतना जाग जाती है तो फिर जीवन केवल चलता नहीं, वह विस्तार करता है। मेरे बच्चे, अब वह समय भी आएगा जब तू बिना किसी कारण के थकान महसूस करेगा, न शरीर से न मन से बल्कि आत्मा के भीतर से। और तब तुझे लगेगा कि तू सब कुछ सही करते हुए भी खाली क्यों है। पर उसी क्षण मैं तुझे यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह खालीपन किसी कमी का नहीं बल्कि विस्तार का संकेत है।
जैसे कोई पात्र भरने से पहले खाली किया जाता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन में आने वाली नई ऊर्जा के लिए जगह बना रहा हूं। इसीलिए जब तुझे लगे कि कुछ छूट रहा है तो घबराना मत, क्योंकि जो जा रहा है वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तेरे धैर्य की परीक्षा लेकर ही प्रवेश करेगा। अब तू देखेगा कि कुछ इच्छाएं जो वर्षों से अधूरी थीं, वे स्वयं शांत हो जाएंगी, और कुछ ऐसी इच्छाएं जन्म लेंगी जिनका नाम तू पहले जानता भी नहीं था। यही परिवर्तन है, यही चेतना का उठना है। अब तू बाहरी प्रशंसा का भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर की स्वीकृति तुझे भरने लगेगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा, और तू मुस्कुराकर चुप रह जाएगा, क्योंकि जो भीतर बदलता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अब तेरा मौन भी तेरा परिचय बनेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जब जीवन में शांति आने लगे तो लोग उसे कमजोरी समझते हैं, पर वास्तव में वही सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि शांत मन ही सही समय पर सही निर्णय लेता है। अब तू जल्द उत्तेजित नहीं होगा, छोटी बातों से विचलित नहीं होगा, क्योंकि तू समझने लगा है कि हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। कुछ युद्धों से हट जाना ही विजय है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि आगे के मार्ग में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे भ्रमित करेंगे, क्योंकि वे पुराने डर को नए रूप में लपेट कर आएंगे। तब तू केवल एक बात याद रखना, जो तुझे तेरे मूल से दूर करे वह अवसर नहीं, परीक्षा है, और जो तुझे भीतर से स्थिर करे, भले ही कठिन लगे, वही तेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, तूने अब तक जीवन को रोककर जीने की कोशिश की, कभी पैसों के आने पर, कभी किसी के साथ होने पर, कभी हालात सुधरने पर अब तू सीखेगा कि जीवन रुकता नहीं है, वह चलते हुए ही सुधरता है। इसीलिए अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू यात्रा करेगा। चाहे गति धीमी हो, पर दिशा स्पष्ट होगी, और जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तो गति अपने आप बढ़ जाती है। अब तेरे रिश्ते भी बदलेंगे। तू हर किसी से सब कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करेगा। तू सीमाएं बनाएगा, और यही सीमाएं तुझे सुरक्षित रखेंगी, क्योंकि हर किसी को सब कुछ बताना सरलता नहीं, बल्कि आत्मा की थकान है। मेरे बच्चे, तू जिस पीड़ा से गुजरा है उसने तुझे कठोर नहीं बनाया, उसने तुझे गहरा बनाया है, और गहराई रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा प्रेम, सच्ची सफलता और सच्चा सुख संभाल सकता है। अब तू दिखावे से दूर जाएगा और सार को पकड़ेगा। तू कम में संतुष्ट नहीं होगा, पर व्यर्थ में उलझेगा भी नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरा समय अनमोल है, और जो तेरा समय नहीं समझता वह तुझे भी नहीं समझ सकता। आगे चलकर तुझे ऐसा लगेगा जैसे कुछ लोग अचानक बदल गए हैं, पर सच यह है कि वे नहीं बदले, बस अब तू उन्हें साफ देख पा रहा है, और साफ दिखना भी एक वरदान है, भले ही शुरुआत में वह चुभता हो। मेरे बच्चे, तू जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है वहां हर कोई नहीं आ सकता, इसीलिए अकेलापन आएगा, पर उस अकेलेपन में तू खुद से मिलेगा, और जो स्वयं से मिल गया उसे दुनिया खो नहीं सकती। अब तू दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि प्रेरणा लेगा, क्योंकि तू जानता है कि ब्रह्मांड में किसी की थाली से कुछ उठाकर तुझे नहीं दिया जाता। सबका मार्ग अलग है, सबकी घड़ी अलग है, और तेरी घड़ी अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। मैं यह भी कहूंगा कि कुछ रातें ऐसी आएंगी जब तू बिना कारण जागेगा, मन भारी होगा, आंखें नम होंगी, पर उसी समय भीतर से एक आवाज तुझे थाम लेगी। वह मैं हूं। मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तू टूटा नहीं है, तू ढल रहा है, और ढलना टूटना नहीं होता, वह तो आकार लेना होता है। अब तू जीवन से भागेगा नहीं, तू उसे देखेगा, स्वीकार करेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर अनुभव तुझे कुछ सिखाने आया था। कोई भी व्यर्थ नहीं था, यहां तक कि वे लोग भी नहीं जिन्होंने तुझे दुख दिया, क्योंकि उन्होंने तुझे तेरी सीमा दिखाई। मेरी कृपा ऐसे नहीं आती कि सब तालियां बजाने लगे, वह ऐसे आती है कि तू भीतर से स्थिर हो जाए, और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर का तूफान भी तुझे हिला नहीं पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, अब जो कुछ भी घटे उसे अंतिम सत्य मत मान लेना, क्योंकि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। यह तो उस अध्याय की शुरुआत है जहां तू केवल जिएगा नहीं, जागेगा भी, और जब तू जाग जाएगा तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं एक उत्तर बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ के पास है जहां तक पहुंचने के लिए तूने अनगिनत बार स्वयं से समझौते किए, कई बार अपने आंसू छिपाए, कई बार मुस्कान ओढ़कर दर्द को ढोया, और आज जब तू सोचता है कि क्या सच में कुछ बदला है, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे तेरे भीतर जड़ें जमाता है।
अब तू चीजों को पहले जैसा नहीं देखता। अब तू केवल परिणाम नहीं, कारण भी समझने लगा है। अब तू किसी के व्यवहार से तुरंत आहत नहीं होता, क्योंकि तू जानता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है और यह समझ तुझे दूसरों से नहीं, स्वयं से जोड़ रही है। अब तेरा मन बार बार पीछे नहीं जाता, वह बीते हुए कल को सबक की तरह देखता है, सजा की तरह नहीं। और यही दृष्टि तुझे हल्का कर रही है। मेरे बच्चे, अब जब तू अकेला बैठता है तो अकेलापन नहीं लगता, बल्कि एक शांति उतरती है, क्योंकि तू पहली बार स्वयं के साथ सहज होना सीख रहा है। अब तू भीड़ में होते हुए भी स्वयं को खोता नहीं, और यही आत्मसंरक्षण तुझे आगे टूटने से बचाएगा। मैं यह भी जानता हूं कि कई बार तू सोचता है कि इतनी साधना, इतना धैर्य, इतना सहन करने के बाद भी परिणाम क्यों धीरे आते हैं। पर याद रख, जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे जल्दी छूट भी जाती हैं, और जो धीरे बनती हैं वे जीवन की नींव बनती हैं। मैं तुझे क्षणिक नहीं, स्थायी देना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे पहले भीतर से तैयार कर रहा हूं। अब तू देखेगा कि तुझे वही कार्य आकर्षित करेंगे जिनमें अर्थ होगा, केवल लाभ नहीं। और जिन संबंधों में सम्मान नहीं होगा, वहां तेरा मन स्वयं पीछे हट जाएगा। ये कोई कठोरता नहीं, ये परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत बार स्वयं को छोटा समझा, पर अब तू समझने लगा है कि विनम्रता और हीनता में अंतर होता है। तू झुकेगा पर टूटेगा नहीं, तू सुनेगा पर स्वयं को खोएगा नहीं, क्योंकि अब तू जान गया है कि तेरी आत्मा की भी एक गरिमा है। आगे चलकर ऐसे क्षण आएंगे जब तू अचानक पीछे मुड़कर देखेगा